ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला और चैप्टर हम करेंगे अगला, चैप्टर नंबर 8, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री रामानंद राय के बीच वार्तालाप। अगर आपको याद हो कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को साउथ इंडियन यात्रा जाने से पहले बोला था कि एक व्यक्ति है रामानंद राय, जो कि वैसे तो कायस्थ है, ब्राह्मण नहीं है, लेकिन वो एक उत्तम भक्त है जिसका मुझे अब एहसास होता है। ये दोनों अच्छे मित्र रहे हैं, लेकिन पहले रामानंद राय इनको, पहले सार्वभौम भट्टाचार्य क्योंकि भक्त नहीं थे तो इनको पहचान नहीं पाए थे, लेकिन अब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से बोला कि यदि आप वहाँ जा रहे हैं तो उनसे मिलके ज़रूर आइएगा। हाँ, ऐसा कृष्ण लीला का वक्ता कोई नहीं है जैसा कि वो कर सकते हैं कृष्ण चर्चा। तो उन्हीं के बीच चैतन्य महाप्रभु उनसे इस यात्रा में मिलेंगे इस अध्याय में और उनसे वार्तालाप करेंगे, तो वो हम सुनेंगे। ओके, श्लोक संख्या पहला। सच्चार्य रामाभिध भक्त मेधे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौराब्धिधरे तैर्मुना वितीर्णेस तज्ञत्व रत्नालयताम प्रयाति। श्री चैतन्य महाप्रभु जो गौरांग भी कहलाते हैं, भक्ति विषयक समस्त सैद्धांतिक ज्ञान के सागर हैं। तो चैतन्य महाप्रभु गौरांग भी कहलाते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि उनका अंग की कांति गौर है या राधा रानी की शरीर जैसा है, और वो कृष्ण जैसे श्याम वर्ण के नहीं है। और वो समस्त भक्ति सिद्धांतों के ज्ञान के सागर हैं, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है और ख़ास तौर पे राधा रानी के भाव में, यानी कि परम भक्त के भाव में है। इसलिए इस अवतार में वो जो भी बोलते हैं वो भक्ति का परम सिद्धांत है, क्योंकि इस अवतार में वो केवल भक्ति को स्थापित करने आए थे। इससे पहले उन्होंने ज्ञान दिया था कृष्ण के रूप में। तो उन्होंने श्री रामानंद राय को शक्ति प्रदान की जिनकी तुलना भक्ति के बादल से की जा सकती है। यह बादल भक्ति के समस्त सैद्धांतिक निष्कर्षों रूपी जल से पूरित था और सागर द्वारा शक्ति प्रदत्त था। तो बादलों में जल कहाँ से आता है आप जानते हैं? जब बादलों में भाप बन के समुद्र से पानी जाता है तो वही पानी बादल जो है इधर उधर गिराते हैं। और कैसे गिराते हैं बादल? भागवत में बताया जाता है कि बादल, एक गवर्नमेंट को बादल की तरह होना चाहिए कि वो इकट्ठा करें, जैसे टैक्स कलेक्ट करते हैं समुद्र से, वो इकट्ठा करता है और वो जगह जगह गिराता है। बादल कभी ये नहीं सोचता कि कोई पात्र है कोई कुपात्र है, ये गंदी जगह है यहाँ बारिश नहीं गिराऊंगा, ये चट्टान है यहाँ नहीं गिराऊंगा, यहाँ गिराऊंगा। तो हर जगह गिराता है, यानी कि वो बांट देता है अपना सब कुछ और सबको बांट देता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भगवान के भक्त हैं जो भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं। रामानंद राय को शक्ति मिली चैतन्य महाप्रभु से, जो कि एक सागर की तरह हैं, और रामानंद राय एक बादल की तरह हैं जिनको शक्ति मिली, और वे जल को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र में ही ऊपर डाल देते हैं। ये आप सुनेंगे आगे लीला में कि कैसे रामानंद राय भगवान को, जिनसे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हीं को भगवान की कथाएं बताएंगे जो कि समस्त ज्ञान के आधार हैं। इससे ये साबित होता है कि भक्ति योग में ज्ञान नहीं है। वास्तव में जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो ज्ञान लेने के लिए नहीं सुनते हैं, है ना, वो भक्ति बढ़ाने के लिए, भगवान की, गुरु की प्रसन्नता के लिए सुनते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सुनते हैं। इस प्रकार से कोई सीनियर व्यक्ति किसी जूनियर व्यक्ति का भी लेक्चर सुन सकता है, क्योंकि वो ज्ञान नहीं ले रहा है। वास्तव में हम क्या कर रहे हैं? हम भक्तिमय सेवा कर रहे हैं इस प्रकार से। तो भगवान उसी सागर में, जैसे बादल जो है, जैसे मैंने बोला पत्थरों में बारिश गिराते हैं, कीचड़ में गिराते हैं, उसी प्रकार सागर में गिराते हैं बारिश। और संसार का कितना बड़ा पोर्शन तो सागर ही है, तो कितनी बारिश तो सागर में फिर से गिरती होगी। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र स्वयं शुद्ध भक्ति के ज्ञान रूपी रत्नों से भर गया। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। पूर्वरीते प्रभु आगे गमन करिला, जियाड़ सिंह निसिंग क्षेत्र कत दिने गईला। अपने पूर्ववर्ती कार्यक्रम के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे यात्रा की और कुछ दिनों के बाद जियाड़ नरसिंह नामक तीर्थ स्थान पर पहुंचे। तात्पर्य प्रभुपाद देते हैं, प्रभुपाद की जय। जियाड़ नरसिंह मंदिर विशाखापट्टनम से लगभग 5 मील की दूरी पर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है।
वहाँ पर दक्षिण भारतीय रेलवे पर सिंहाचल नामक एक रेलवे स्टेशन है। सिंहाचल नामक नाम से विख्यात मंदिर विशाखापट्टनम क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। सिंहाचल यह अत्यंत वैभव युक्त है और स्थानीय भवन निर्माण कला का अनूठा उदाहरण है। यह शिलालेख में यह उल्लेख है कि पहले किसी रानी ने अर्चविग्रह को सोने का पानी चढ़ाया था और विशाखापट्टनम गजेटियर में इसका वर्णन मिलता है। मंदिर के चारों ओर पुजारियों तथा भक्तों के रहने के लिए मकान बने हैं। इस समय दर्शनार्थी भक्तों के लिए अनेक आवासीय मकान बन गए हैं। मूल विग्रह मंदिर के गर्त में स्थित हैं, किंतु उनकी एक अनुकृति भी है जो विजय मूर्ति कहलाती है। यह छोटी मूर्ति मंदिर से हिलाई जा सकती है और शोभा यात्रा में ले जाई जा सकती है। सारे पुजारी सामान्यतः रामानुज संप्रदाय के हैं और उन्हीं पर अर्चा विग्रह की पूजा का भार है। कौन से मंदिर में गए? ये सिंहाचलम नामक स्थान में गए हैं और ये विशाखापट्टनम से 5 मिनट की दूरी पे है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन कौन से स्थानों में गए ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कहाँ गए? जियड़ नरसिंह नामक तीर्थ स्थान पे गए। और ये जो जगह है ये रामानुजाचार्य जो परंपरा है, 4 परंपराओं में से एक, उसके जो अनुयायी हैं वो लोग इसको संभालते हैं। नृसिंह देखिया कैल दंडवत प्रणिति, प्रेमावेशे कैल बहु नृत्य गीत स्तुति। मंदिर में भगवान नृसिंह के अर्चा विग्रह का दर्शन करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने दंडवत प्रणाम किया। फिर प्रेमावेश में उन्होंने अनेक प्रकार से नृत्य किया, कीर्तन किया और स्तुतियां करी। तो ऐसा नहीं है कि नरसिंह भगवान का जो रूप है वो केवल मतलब देखिए यहाँ पर नरसिंह भगवान को देख के भी उन्हें वही प्रेमावेश हो रहा है जो राधा कृष्ण को देख के होता है। तो भगवान के सभी रूप जो है बड़े ही अट्रैक्टिव हैं भक्त के लिए। भक्त उनका पूजा करते हैं, उनसे बड़े कृपा याचना करते हैं। ऐसा नहीं है कि नरसिंह भगवान केवल जैसे कहीं पर रात हो रही है, कहीं डर लग रहा है तो बोलो जय नरसिंह, जय नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह। ऐसा नहीं है ना। नरसिंह भगवान भी बड़ा प्रेम के आगार हम देख सकते हैं कैसे प्रहलाद महाराज को बचाना है। कोई भी अवतार भगवान का उससे भक्ति, उसके लिए भक्ति करी जा सकती है। तो जैसे यहाँ पर उन्होंने उनको दंडवत किया, उनके सामने नृत्य कीर्तन किया और स्तुतियां करी। श्री नरसिंह जय जय नरसिंह, प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। नरसिंह देव की जय हो, नरसिंह देव की जय हो, प्रहलाद महाराज के प्रभु नरसिंह देव की जय हो, जो भौरे के समान ही लक्ष्मी जी के कमल सदृश मुख को देखने में सदैव लगे रहते हैं। जैसे एक भौरा कमल को एकदम से निखारता रहता है और मौका देखता है कब वो जाए और पराग ले ले, तो वैसे ही नरसिंह भगवान क्या है, लक्ष्मी जी के मुख को देखने में लगे रहते हैं। तो ऐसे नरसिंह देव की जय। तात्पर्य है लक्ष्मी जी सदैव भगवान नरसिंह देव द्वारा आलिंगित होती हैं। महान भाष्यकार श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत पर अपने भाष्य में इसका उल्लेख किया है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि विद्या की देवी सरस्वती सदैव भगवान नरसिंह देव की सहायता करती है और वे लक्ष्मी जी का सदैव अपने वक्षस्थल पर आलिंगन करते हैं। भगवान सदैव अपने आप में पूर्ण है, ज्ञान में पूर्ण है। हम उन नरसिंह देव को नमस्कार करते हैं। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जो विग्रह होंगे उसमें लक्ष्मी जी उनके पैर पे बैठे होंगे इस प्रकार से यहाँ पर। तो ऐसे विग्रह आप अक्सर देखेंगे, लक्ष्मी नरसिंह। विद्या की देवी सरस्वती सदैव भगवान नरसिंह देव की सहायता करती हैं और वे लक्ष्मी जी का सदैव अपने वक्षस्थल पर आलिंगन करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी ने नरसिंह देव का वर्णन इस प्रकार किया है। मैं उन भगवान नरसिंह देव को नमस्कार करता हूँ जो प्रहलाद महाराज को उनके हृदय के भीतर से सदैव प्रकाश प्रदान करते हैं और जो भक्तों पर आक्रमण करने वाली अविद्या का सदैव विनाश करते हैं। तो किसका विनाश करते हैं नरसिंह देव? भक्तों पर आक्रमण करने वाली अविद्या का विनाश करते हैं, क्योंकि सारे कलेश इस अविद्या से आते हैं। जब हम भूल जाते हैं कि हम दास हैं, और किसके दास हैं? किसके दास हैं हम लोग? दास दास दासानुदास हैं। हम भगवान के दास तो हैं ही, लेकिन भगवान के दासों के हर किसी के दास हैं। तो ये भूल जाना मतलब अविद्या। तो इस अविद्या का जो अटैक होता है उससे नरसिंह देव हमारी रक्षा करते हैं। उनकी कृपा चांदनी की तरह फैली हुई है, उनका मुख सिंह के समान है। मैं उन्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। उग्रोप्युग्नुग्र एवायम स्वभक्तानां केशरी, केशरी व स्वपोतानां मनेश्याम उग्र विक्रमः। यद्यपि सिंहनी अत्यंत हिंसक होती है, किंतु वह अपने बच्चों के प्रति बड़ी दयालु होती है। इसी तरह नरसिंह देव
यद्यपि हिरण्यकशिपु जैसे अभक्तों के प्रति अत्यंत उग्र हैं, किंतु वे प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों के प्रति अत्यंत कोमल हैं, दयालु हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर छोटा से छोटा जानवर भी, जैसे चिड़िया भी है, आप उसके घोंसले में हाथ डालने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़ोर से वो कोशिश करेगी, ची चाँ अटैक करने की कोशिश करेगी। और थोड़े से अगर डेवलप्ड एनिमल हैं जैसे कुत्ता है तो वो तो खाने को आ जाएगा अगर आप उसके बच्चों की तरफ जाएंगे तो जो अदरवाइज़ बड़ा कोमल हृदय के हैं, अदरवाइज़ बड़े उग्र हैं, हाँ, जैसे भगवान बोलते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों को राहत देने के लिए, प्रेम देने के लिए। प्रहलाद आह्लाददायी ने, तो प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए और हिरण्यकश्यप का पेड़ फाड़ने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान हैं, जैसे यहाँ बता रहे हैं कि एक सिंगनी अपने उसी जबड़े से किसी को पकड़ लेती है तो ख़त्म हो जाता है, और उसी जबड़े से अपने बच्चों को उठा के रखती है, इधर से उधर इधर से उधर, बड़ी दयालु होती है। तो ऐसे नरसिंह भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। ये हमने लिया 7वें स्कंद से श्रीमद् भागवत के 9.1, श्रीधर स्वामी द्वारा ने इसका टिप्पणी करी। एई मत नाना श्लोक पढ़ी स्तुति कैला, नृसिंह सेवक माला प्रसाद आनी दिला। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्रों से अनेक श्लोक सुनाए, तब नरसिंह देव के पुजारी ने महाप्रभु को मालाएं और प्रसाद लाकर दिया। तो भगवान के जब हम विग्रह या तीर्थ स्थलों का दर्शन करें तो बड़ा अनिवार्य है कि उस जगह में केवल मतलब आँखों से देख के न चले जाएं, फटाफट देख लिया, एक दिन में 10 जगह देख ली, 2 दिन में 20 देख ली, तीसरे दिन घर चले गए। इससे बेहतर है कि 5 चीज़ें देखी जाएं, लेकिन हर जगह पर कुछ कीर्तन, कुछ चर्चा जरूर करी जाए, तभी उसका फ़ायदा है। आप चैतन्य महाप्रभु की इस यात्रा से देखेंगे कैसे वो हर जगह पे जाते हैं, हर जगह पे कीर्तन करते हैं, हाँ, और यहाँ पे तो श्लोक भी बोले, कई सारे स्तुतियाँ गाई और फिर अगली जगह में गए। पूर्ववत कौन विप्र कैला निमंत्रण, सेई रात्रि तहाँ रही करिला गमन। पहले की तरह एक ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को अपने यहाँ पर आमंत्रित किया। महाप्रभु ने वह रात्रि मंदिर में ही बिताई और पुनः अपनी यात्रा शुरू कर दी। जैसा हमने सुना था कि महाप्रभु का रहने की कोई व्यवस्था तो थी नहीं, तो कई बार सड़कों में, कई बार मंदिरों में, कहीं जगह जितनी मिल जाए, हाँ, उसी में रात बिताते थे और अगली जगह चलते थे। प्रभाते उठी या प्रभु चलीला प्रेमावेशे, दिग्विदिक नाही ज्ञान रात्रि दिवसे। अगली सुबह चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रेमावेश में अपनी यात्रा पर बिना किसी दिशा ज्ञान के ही चल पड़े और दिन रात चलते रहे। यानी कि बिना किसी सोच के कि वो कहाँ जा रहे हैं, बस जहाँ जहाँ वो चलते गए, बस चलते गए, और दिशा ज्ञान की कोई दिशा ज्ञान नहीं था। अत्यंत प्रेमावेश में ऐसा हो जाता है, जब व्यक्ति अत्यंत प्रेमावेश में आ जाता है तो ऐसा हम अक्सर देखते हैं हमारे संतों से कि क्योंकि वो अपने हृदय में ही मंदिर बना लेते हैं, अपने हृदय में भगवान को स्थापित करते हैं, और इस प्रकार वो जहाँ चलते हैं वहीं कीर्तन, वहीं गुणगान करते चलते हैं, इसलिए उन्हें कोई दिशा ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूर्ववत वैष्णव करी सर्वलोक गणे, गोदावरी तीरे प्रभु आइला कत दिने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले की तरह मार्ग में मिलने वाले अनेक लोगों को वैष्णव बना दिया। कुछ दिनों बाद महाप्रभु गोदावरी नदी के तट पर जहाँ पहुँचे। अब यहाँ पर उनकी मुलाकात होगी एक विशेष व्यक्ति से। गोदावरी देखे हैला यमुना स्मरण, तीरे वन देखी स्मृति हैला वृंदावन। जब उन्होंने गोदावरी नदी को देखा तो उन्हें लगा कि ये एकदम से यमुना है, और यमुना का स्मरण आ गया, और उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर जो वन देखा तो उन्हें वृंदावन की धाम की याद आ गई। जिस चीज़ से हमें आसक्ति होती है वो चीज़ हमें हमेशा दिखती है। आपने देखा होगा कि आप सोचते हैं कि मैं क्यों ना ये वाली कार खरीद लूँ, आप सड़क में जब जाएंगे तो चारों तरफ वही वाला कार दिखेगी आपको। आप सोचेंगे कि इस तरह का सूट मैंने नहीं बनवाया है, आपको हर अरे देखो इसने ही पहना हुआ, अरे देखो इसने ही पहना हुआ, अरे इसने ही पहना, इस तरह की साड़ी इसने भी पहनी हुई है, इसने ही पहनी हुई है। तो जैसे विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, आपने देखा होगा, वैसी ही वस्तु हमें दिखने लगती है चारों तरफ। उससे पहले नहीं दिख रही होती है, वो वस्तु वहीं थी, लेकिन अचानक से वो वस्तु चारों तरफ दिखने लगती है। तो यही होता है, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते। ये श्लोक जो है एक तरह से नेगेटिव श्लोक है, क्योंकि हम बोलते हैं कि जैसे विषयों के ऊपर सोचेंगे तो विषयों से आसक्ति हो जाएगी, उसी तरह से यदि हम कृष्ण के विषय कृष्ण से संबंधित वस्तुओं के बारे में चिंतन करेंगे तो चारों तरफ वही दिखने लगेगा। हर जगह आपको दिखेगा, अरे वो देखो धोती कुर्ता,
अरे देखो तिलक जा रहा है, पकड़ो पकड़ो, कौन जा रहा है। तो ये इसलिए ये आसक्ति पैदा करने के लिए चिंतन करना पड़ेगा, चिंतन करने के लिए श्रवण करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही उच्च अवस्था है जब हमें भक्तिमय चीज़ें चारों तरफ दिखें, कार ना दिखे और कोई और चीज़ ना दिखे। तो ये ऐसी आसक्ति हमें होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या देखा, गोदावरी नदी देखी, उन्हें याद क्या आ रहा है। हम लोग शायद गोदावरी नदी देखते तो हम कहते ओह चलो से स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने और एक डुबकी मारें, गर्मी से राहत। कोई मेंढक बन जाता, कोई मछली बन जाता तुरंत। बच्चे कूद कूद मारते सब लोग। तो इनको क्या याद आया, इनको गोदावरी नदी देखते ही यमुना की याद आई और आसपास के जंगल देख के इन्हें वृंदावन धाम याद आया। ऐसी मति हमारी हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं चैतन्य महापुरुष और आचार्यों से। सही वने कत क्षण करी नित्य गान, गोदावरी पार हैया ताहा कैल स्नान। इस वन में कुछ समय तक, कुछ काल के लिए पहले की तरह कीर्तन किया करने के बाद तथा नृत्य करने के बाद महाप्रभु ने गोदा नदी को पार किया और दूसरे किनारे पर पहुंचकर स्नान किया। तो नदी के आसपास भी उन्होंने कीर्तन किया। मंदिरों में तो कर ही रहे थे क्योंकि यहाँ से भी उनके वो भाव पैदा हो रहे थे। घाट छाड़ी कत दूरे जल सन्निधाने, वसी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तने। नदी में स्नान करने के बाद महाप्रभु स्नान घाट से कुछ दूर गए और कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में लग गए। तो बैठ के यानी कि उन्होंने अपना जप कीर्तन शुरू कर दिया स्नान करने के बाद। हई न काले, अभी हमने सुना था कि महाप्रभु बिना किसी दिशा ज्ञान के चल पड़े क्योंकि तीर्थ स्थान तो कोई दिख नहीं रहा था। लेकिन वास्तव में ये बिना ज्ञान के नहीं थे, इसके पीछे बड़ा रहस्य था जो अब उजागर होगा कि यहाँ पर क्यों आए। हई न काले दोलाए चढ़ी रामानंद राया, स्नान करी बारे आइला बाजाना बजाया। उस समय बाजे गाजे के साथ पालकी पर चढ़कर रामानंद राय वहां स्नान करने गए। सोचिए, हम लोग जब स्नान करने जाते हैं तो कोई हमारे साथ बाजे गाजे पालकी स्नान करने के लिए, शायद जीवन में एक बार आपके सामने लोग बाजे बाजे गाते हैं। जब आपकी शादी होती है, हमारी शादी होती है, उसमें भी कोशिश यही होती है कि एक बार वीडियो रील में आ जाए। हर आदमी सोचता है कि उसके बाद अपना चलेगा, हो गया बस। अब मैं आया था, देख वो देख फोटो देख, वीडियो रील देख, उसके बाद सीधा कहाँ जाता है व्यक्ति, खाने के स्टॉल में। तो हमें तो ज़बरदस्ती किराए के भाड़े के लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं बहुत सारे। ये इतने ऑपुलेंट व्यक्ति थे, इससे पता चलता है। यहाँ से शुरुआत होती है रामानंद राय की। तो रामानंद राय इतने राजा के समान थे। वो जैसे गवर्नर होता है, गवर्नर राजा ही होता है। अपने स्टेट में जो गवर्नर है वो लाइक अ किंग। तो ये साउथ इंडिया के काफ़ी बड़े जगह के गवर्नर थे। और कौन थे, बाजे गाजे थे, पालकी थी। किस लिए, केवल स्नान करने के लिए। तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, विधि मते कैला तेहो स्नानादि तर्पण। रामानंद राय के साथ साथ वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले अनेक ब्राह्मण भी थे जो साथ साथ चल रहे थे। रामानंद राय ने वैदिक रीति से स्नान किया और अपने पितरों को तर्पण दिया। तो वैदिक रीति से स्नान किया, यानी कि स्नान करना भी एक कला है, एक ज्ञान है, एक भक्ति का प्रोसेस है। वास्तव में हम लोग जब भी पवित्र नदियों में स्नान करें तो पहले तो अपने भाव को शुद्ध करें कि हम स्विमिंग करने नहीं जा रहे हैं, गर्मी से राहत मिलने नहीं जा रहे हैं, हम अपने को शुद्ध करने जा रहे हैं, भक्ति की कामना करने जा रहे हैं। इसलिए हम पहले ऐसी नदियों में प्रणाम करते हैं, फिर आचमन करते हैं, है ना, और फिर हम उनमें एंटर करते हैं। तो इस प्रकार से, और उसके अलावा स्नान करते हुए क्या हम वैदिक मंत्र, स्नान करते हुए हम हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं। इवन अपने बाथरूम में भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। इस प्रकार से तो वैदिक रीति से इन्होंने स्नान किया। हमारे लिए प्रभुपाद ने बड़ा सिंपल कर दिया है। वैदिक रीतियाँ तो हमें नहीं आती हैं, कौन से मंत्र बोलने हैं, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए स्नान किया जाए, बहुत अच्छी बात है। प्रभु तारे देखी जानीला एई राम राय, ताहारे मिलीते प्रभु मन उठी धाय। श्री चैतन्य महाप्रभु जान गए कि जो व्यक्ति नदी में स्नान करने आए हैं वे रामानंद राय हैं, जिसके बारे में सार्वभौम भट्टाचार्य ने बहुत बोला था। महाप्रभु उनसे मिलने के लिए इच्छुक हो गए, उनका मन उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा, जाऊं और उसको पकड़ लूं। देखिए, ये एक और आपको हमें सीख मिलती है कि कैसे वैष्णव से अटैचमेंट होनी चाहिए। उनको देखते ही, ये तो स्वयं भगवान है, हमारी अटैचमेंट होती है वाकई में भगवान के लिए, भक्तों के लिए।
भगवान की कितनी अटैचमेंट है भक्तों से मिलने के लिए, शुद्ध भक्तों से मिलने के लिए। भगवान का मन किया तुरंत यहाँ से भागूं और पकड़ दूं रावण राय को। लेकिन क्या हुआ? तथापि धैर्य धरी प्रभु रहीला वासिया, रामानंद राय आइला अपूर्व सन्यासी देखिया। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु का मन उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था, किंतु वह धैर्य पूर्व बैठे रहे, नहीं उठे। तब रामानंद राय ने इस अपूर्व सन्यासी को देखकर उनसे मिलने आए, क्योंकि वास्तव में एक सन्यासी का किसी बहुत ही रईस व्यक्ति के पीछे पीछे जाना उचित नहीं माना जाता। क्योंकि सन्यासी की अवस्था हमेशा उच्च रहनी चाहिए, क्योंकि गुरु सन्यासी ये लोग हैं, इनसे हमें ज्ञान लेना होता है। यदि इनको हम फ्रेंडली बना लेंगे बहुत ज़्यादा, या इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो हम इनके ज्ञान पे कभी महत्व नहीं देंगे, और उससे क्या होगा, हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। जैसे हम कहते हैं गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया क्या, इसलिए इतने सारे औपचारिकताएँ हैं कि साक्षात धरित इन समस्त शास्त्र, कि गुरु को हमें कैसा दर्जा देना चाहिए या सन्यासी को हमें कैसा दर्जा देना चाहिए, क्योंकि उनको हमने सहजता से ले लिया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। उनके मुंह से कहते हैं कि हल्के से भी कुछ निकल जाता है तो हम उसको इंस्ट्रक्शन मान लेते हैं कि इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन, ये हमें करनी है। तो इसलिए रामानंद राय से मिलने के लिए वो तुरंत नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर बहुत गाजे बाजे और बहुत कुछ था। वो बैठे रहे, लेकिन रामानंद राय ने अपूर्व सन्यासी को देखा, और वो भी बहुत ही, अभी इससे पता चलता है कि साधारण व्यक्ति नहीं थे, गाजे बाजे थे, सब कुछ थे। लेकिन पहले तो हमने देखा कि स्नान कैसे किया उन्होंने, बड़ी वैदिक रीति से उन्होंने स्नान किया। फिर एक सन्यासी को देखा तो तुरंत उनको रियलाइज़ हुआ आई मस्ट गो टू मीट हिम, तो तुरंत उनसे मिलने के लिए चले गए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए चले गए। सूर्य सत सम कांति अरुण वसन, सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन। श्री रामानंद राय ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु 100 सूर्यों के समान कांतिवान है। उन्होंने केसरिया वस्त्र पहन रखा है, उनका शरीर विशाल है और सुदृढ़ है, उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी हैं। तो हमने कल भी डिस्कस किया था पिछले प्रवचन में कि किस प्रकार से व्यक्ति को उसके शरीर से नहीं, एक तरफ हमने देखा एक व्यक्ति जिसके शरीर में कोढ़ था और वो इतना बड़ा भक्त था। तो हमने कहा कभी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, तो कोढ़ी है तो इसका मतलब कोई पापी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति इतना ऑपुलेंट है कि पालकी में चल रहा है, और वहाँ भी कह सकते हैं, देखिए कैसे इंद्रिय तृप्ति में डूबा हुआ व्यक्ति है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं उनको इतनी समझ है चीज़ों की, आगे जाके पता चलेगा कि उनका कितना भक्ति का भाव डीप है। इसलिए किसी व्यक्ति को हम जज ना करें, कभी भी अपने आप को जज करें तो बहुत बेस्ट होगा। और अपने आप को हम जानते हैं कि मौसम पतित, कोई मेरे से ज़्यादा पतित संसार में नहीं है, ऐसा भावना जो है हमारे आचार्य करते हैं। देखी या तहार मने हैला चमत्कार, आसी या करीला दंडवत नमस्कार। जब रामानंद राय ने इस अद्भुत सन्यासी को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे उनके पास में गए और तुरंत भूमि पर दंडवत गिरकर उनको सादर नमस्कार किया। देखिए, जिस व्यक्ति के आगे इतने सम्मान करने वाले व्यक्ति चल रही हो, उस व्यक्ति का किसी के आगे झुकना बड़ा मुश्किल। मैंने नहीं देखा आजकल की डेट में, आज तक एटलीस्ट, कि जो बहुत ही ऑपलेंट व्यक्ति हो, ड्राइवर हो, शॉफर, बहुत सारे लोग से आसपास चल रहे हो, वो जाके कहीं पर झुके, दंडवत करे, बड़ा मुश्किल है आजकल की डेट में। और इन्होंने दंडवत प्रणाम किया, तो तुरंत भूमि पर गिरकर उन्होंने सादर नमस्कार किया। उठी प्रभु कहे उठ कह कृष्ण कृष्ण, तारे आलिंगिते प्रभु हृदय संतृष्ट। महाप्रभु खड़े हो गए और उन्होंने रामानंद राय से उठने तथा कृष्ण नाम का कीर्तन करने के लिए कहा। देखिए इसको कहते हैं एकदम से जिसके दिल दिमाग हर चीज में कृष्ण हो। उठने भी, उठ के क्या बोला, उठिए रामानंद राय, उठिए, कृष्ण बोलिए, कृष्ण नाम का कीर्तन करिए। तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, भगवान भक्त का आलिंगन करने के लिए उत्सुक थे, जैसे वो सुदामा का आलिंगन करने के लिए उत्सुक थे। हाँ, भगवान की उत्सुकता, क्या हमारी उत्सुकता भगवान की उत्सुकता से मैच नहीं करनी चाहिए? हमारा हृदय भी ऐसे ही नहीं होना चाहिए। कैसे हम आलिंगन कर सकें, भक्तों की सेवा कर सकें, कैसे हम दोष दर्शन ना कर सकें? नहीं तो यहाँ पे भी चैतन्य महाप्रभु दोष कर सकते थे, कैसा राजसी कपड़े पहन के आया है, क्या कर रहा है, क्योंकि वो हृदय को देखते हैं, भक्त के हृदय में भगवान विराजते हैं, इसलिए आलिंगन करने के लिए उत्सुक थे। तथापि पूछिला तुमी राया नाम आनंद, तेहो कहे सही हण दास शूद्र मंद। तब महाप्रभु ने पूछा कि आप रामानंद राय हो? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा हाँ, आई एम द गवर्नर ऑफ द साउथ इंडिया प्रोविंस। हाँ, और मेरे पास में ये राजा ने दिया है, मैं यहाँ का राजा हूँ, पिछले 10 साल से हूँ। यहाँ का जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ है, और छोटा सा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं,
आपका गरीबदास छोटा सा ये स्टेट एस्टेट को संभालता हूँ, है ना। कहीं देखा है अपने लोगों ने से ह्यूमिलिटी से अपना बढ़ावा देते हुए, छोटा सा एक काम देखता हूँ, यहाँ ये है, यहाँ वो है। मैंने समय पर 12th पास किया था 99% से। उसके बाद मैंने ये डिग्री ली थी, फिर मैनेजमेंट कोर्स करने विदेश में गया था। उसके बाद ये सब संभाल रहा हूँ। ये हो गया जी आपका परिचय। जनरली ऐसा ही परिचय होता है ना। मैं पिछले 20 साल से भक्ति कर रहा हूँ। उसका मेरा सन 1999 में मेरी दीक्षा हो गई थी, 2001 में मेरी ब्राह्मण दीक्षा हो गई थी। अब हो सकता है धीरे धीरे, देखो महाराज क्या देते हैं आगे, बहुत पोजीशन दे सकते हैं। हो सकता है संन्यास की लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, कुछ भी। मतलब हम लोग अपने बारे में जब परिचय देना चाहते हैं तो बेस्ट बोलना चाहते हैं अपने बारे में। रामानंद राय ने क्या बोला, उनसे पूछा कि आप रामानंद राय हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं आपका तुच्छ दास हूँ, मैं शूद्र जाति का हूँ। मतलब और कुछ नहीं बोला, केवल यही बोला कि मैं आपका दास हूँ, तुच्छ दास हूँ और शूद्र जाति का हूँ। आदमी अपनी कमियां छुपाता है और अच्छाइयाँ बताना चाहता है। यहाँ पे इन्होंने अपनी अच्छाइयाँ छुपा दी और अपनी कमियां बताई। तबे तारे कैले प्रभु दृढ़ आलिंगन, प्रेमावेशे प्रभु भृत्या दोहे अचेतन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को दृढ़ता से आलिंगन कर लिया। एक तो वैसे ही उनका हृदय उनसे मिलने के लिए बेताब था, और ऐसा आंसर सुन के तो पिघल ही गए, और पिघल के उनका दृढ़ता से यानी कि जोर से पकड़ के आलिंगन कर लिया। और क्या हुआ इस आलिंगन के बाद जानते हैं क्या होगा? जब कहते हैं 500 क्या कितना 40 वोल्ट है, छूना है मना। तो ऐसे जिसमें प्रेम का इतना जबरदस्त करंट होगा, तो जब दोनों ने छुआ तो दोनों के दोनों प्रेमावेश में अचेत से हो गए, बेहोश हो गए। जैसे हमने सुना था गोप कुमार के बारे में कि गोप कुमार को भगवान ने गले लगाया और दोनों के दोनों बेहोश हो गए। स्वाभाविक प्रेम दोहार उदया करीला, दूहा आलिंगिया दूहे भूमि ते पड़ीला। दोनों में एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक प्रेम उमड़ाया, दोनों ने आलिंगन किया और दोनों भूमि पर गिर पड़े। तो जितना हम भगवान से प्यार करते हैं उससे ज़्यादा भगवान हमसे प्रेम करते हैं। हम तो वैसे करते ही नहीं हैं, हम तो कुछ खाने पीने और कुछ एंजॉय करने के रास्ते ढूंढते रहते हैं, बिना ये विचार किए हुए कि हमारे भगवान ने कितनी तरह की व्यवस्था हमारे लिए कर रखी है। वो बस वेट कर रहे हैं, तो आ तो सही, तेरे लिए मैंने बिजनेस, एक कन्या को भी देख रखा है, बिजनेस भी देख रखी है, तेरे लिए मैंने एक घर भी बना दिया है, सब कुछ है बेटे, वापस तो आ। लेकिन हमें जो है स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता, बंधन ना हो हमारे पर। ऐसी जगह चाहिए जहाँ कोई टोके ना, कोई रोके ना, मैं अपने मन की बात कर सकूं। जानते हैं इसी कारण से हम इस संसार में हैं, यही सबसे बड़ा दुख का कारण। इसलिए कहते हैं कि अपनी स्वतंत्रता को सरेंडर कर देना चाहिए कि भगवान आपने मुझे दी थी ये स्वतंत्रता, लेकिन मैं आपको इसको आपके चरणों में ही देता हूँ। तो भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम उतना नहीं कर सकते हैं। तो रामानंद राय विशाखा गोपी के अवतार थे। ललिता विशाखा आपने सुना है, हमेशा ललिता विशाखा भगवान राधा रानी के और भगवान के साथ में हमने देखा होगा ललिता विशाखा। तो जो विशाखा है उस गोपी के अवतार हैं रामानंद राय। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण थे, अतः विशाखा तथा कृष्ण में प्रेम का उदय होना तो स्वाभाविक था। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के सम्मिलित रूप हैं, और विशाखा गोपी श्रीमती राधा रानी की प्रधान सहायिका है। रामानंद राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक दूसरे का दृढ़ आलिंगन किया, क्योंकि उनमें स्वाभाविक प्रेम उमड़ सोचिए, वो वही दो हैं जो कि यहाँ पर एक डिफरेंट रोल में है, और एक दूसरे को देख के उनके अंदर वो प्रेम तो आना ही था जो गोलोक धाम में वो हमेशा एक दूसरे के साथ करते हैं। तो बहुत प्रेम उमड़ाया। स्तंभ स्वेद अश्रुकंप पुलक वैवर्ण्य, दुहार मुख हेते शुनि गदगद कृष्ण वर्ण। एक दूसरे का आलिंगन करते समय उनमें स्तंभ, श्वेद, अश्रु, कंप, पुलक, विवर्ण, ये सारे भाव के लक्षण प्रकट हुए। उनके मुखों में से रुक रुक कर कृष्ण कृष्ण शब्द निकल रहा था। देखी या ब्राह्मण गणेर हैल चमत्कार, वैदिक ब्राह्मण सब करे न विचार। अब वहां पर कई सारे रूढ़ीवादी कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मण भी आए थे, जो पुरोहिती का काम करते हैं, अनुष्ठान करने का काम करते हैं, अक्सर कर्म कांडों में लगे होते हैं, जिनको भक्ति के रहस्यों का मालूम नहीं होता है, उनका स्वाद नहीं होता है। जब ऐसे रूढ़ीवादी कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मणों ने इस प्रेम आवेश के प्राकट्य को देखा तो क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए। अब ऐसा देखा ही नहीं था कभी। वो सारे ब्राह्मण इस प्रकार विचार करने लगे। तो अक्सर जब ऐसे लोग
भक्ति में डूबे हुए भक्तों को देखते हैं तो उनकी आलोचना करने लगते हैं कई बार। ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु को बोला, तुम क्या ये नाचते गाते रहते हो? प्रकाशानंद सरस्वती, क्यों नहीं तुम वेदांत सूत्र को पढ़ते हो? ये रोते रहते हो, नाचते, ये सन्यासी को क्या शोभा देता है? तो यहाँ पर रूढ़िवादी कर्मकांडी ब्राह्मण ने देखा कि ये क्या गले लग रहे हैं, रो रहे हैं, ये हमारे बॉस हैं, ये राजा हैं, क्या हो गया इनको? हाँ, क्या कर रहे हैं ये? एत सन्यासी तेज देखी ब्रह्म सम शूद्र आलिंगिया कई न करे न क्रंदन। ब्राह्मण ने सोचा, हम देख रहे हैं कि सन्यासी में ब्रह्म जैसा तेज है, किंतु यह समाज के चौथे वर्ण के एक शूद्र का आलिंगन करके रो क्यों रहा है? सन्यासी की पोजीशन बहुत ऊपर है, सब वर्णाश्रम में सबसे ऊपर मानी जाती है और शूद्र की सबसे नीचे है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का क्या है फंडा, हमारा क्या आधार है? हाँ, कि किबा शूद्र, किबा किबा न्यासी, किबा शूद्र, शूद्र, ऐसे ही कुछ है ना, किबा न्यासी किबा शूद्र, समथिंग लाइक दैट। यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। तो कोई मतलब कोई सन्यासी क्या सन्यासी करेगा, क्या शूद्र है, कोई क्या वैश्य है, जो कृष्ण तत्व को जानता है वही वास्तव में गुरु बन सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि ये शूद्र के शरीर के अंदर एक बहुत ही उन्नत भक्त है। शूद्र वास्तव में क्या है? चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि ये जो चतुर्वर्ण है, ये चतुर्वर्ण भी वास्तव में देहात्म बुद्धि है। फिर आप कहेंगे कि फिर हर जगह चतुर्वर्ण के बारे में क्यों बोला है? चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुणा कर्म विभागशः, हर जगह बोला है कि अपने अपने आश्रमों में रह के अपना कर्तव्य कीजिए, आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। और हम कह रहे हैं कि चतुर्वर्ण जो है देहात्म बुद्धि है। तो फिर कहीं कहते हैं कि वर्णाश्रम का पालन करो, कहीं कहते हैं कि ये देहात्म बुद्धि है। चैतन्य महापुरुष को बड़ा क्लियर किया है कि ये वास्तव में देहात्म बुद्धि है, लेकिन देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने के लिए हमें वर्णाश्रम दिए गए हैं, क्योंकि वी हैव टू बी प्रैक्टिकल कि हमारी जो मानसिक स्थिति है वो अभी एक शूद्र की है। हमें समझना पड़ेगा शूद्र की मानसिक स्थिति है मतलब कि हमारे अंदर आलस्य है ना, हमारे अंदर ज्ञान मतलब इतनी बुद्धि नहीं है कि हम शास्त्रों को समझ सकें। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? हमें भगवान के पास तो जाना ही है। तो उनके लिए अनुचित कार्य क्या है? दूसरों की सेवा करना। इस तरह से उनकी भक्ति का फल शूद्रों को मिलेगा। उसी तरह से हमारे अलग अलग जो ये है, और सबसे ऊपर उसमें हमारे ये ब्राह्मण माने जाते हैं। और उसी तरीके से चारों वर्ण भी हम देखते हैं क्रमशः धीरे धीरे ऊपर उठने के लिए है। तो इसका पर्पस ऊपर उठना है, लेकिन ये गंतव्य असली हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। वर्णाश्रम इज नॉट आवर डेस्टिनेशन, जो कि अभी प्रश्न उत्तरों में आपको मिल जाएगा। थोड़ी देर में दोनों के बीच में एक अद्भुत प्रश्न उत्तर होगा, उसमें हमें पता चलेगा कि सरप्राइजिंगली वर्णाश्रम तो बहुत ही एलिमेंट्री चीज़ है। उसके ऊपर इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि दैवीय वर्णाश्रम इस्कॉन इज फॉलोइंग दैवीय वर्णाश्रम, जहाँ पर कोई प्रवचन भी देता है तो अचानक से वो नाली भी साफ करने लगता है। तो ये जो है यहाँ पर, लेकिन ये जो ब्राह्मण थे रूढ़िवादी ब्राह्मण, ये कहाँ इसको, ये तो केवल जन्म, ये तो केवल शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, कहते हैं ये शरीर से ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है। अब देखिए ये जो प्रथा बनाई गई कि आप टच नहीं करेंगे, शूद्र गांव से बाहर रहेंगे, उसका अभिप्राय पहले ये था कि ब्राह्मण लोग हमेशा डीटी वर्शिप में लगे रहते थे, विग्रह सेवा। अब विग्रह सेवा में बड़ा ज़रूरी है कि आप तुरंत नहाएं, किसी चीज़ का स्पर्श ना करें। और ऐसे शूद्रों को देखा जाता है कि उनके अंदर, जैसे मैंने बोला, थोड़ा आलस है, उन्नत बुद्धि नहीं है, तो अक्सर या ऐसी जगह काम करते हैं जैसे जिसमें कि गंदगी हो जाती है, जैसे नाली साफ कर रहे हैं या जैसे सड़क साफ कर रहे हैं। अब ऐसे लोग जल्दी से यदि उनको टच कर देंगे, हाँ, तो क्या होगा? तो वो भी अपवित्र हो जाएंगे। तो अब कैसे अपनी वर्शिप कर पाएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए धीरे धीरे ये बनाया गया कि आप जो है उधर रहेंगे, आप इधर नहीं आएंगे, इधर टच नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये कल्चर बना। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि एक कास्ट सिस्टम बन गया कि जो शूद्र के यहाँ पैदा हुआ है वो शूद्र ही है, अनटचेबल है। जो ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ है ब्राह्मण ही है, चाहे वो खुद ना नहाता हो। तो ये सिस्टम गलत है। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से हमें उसके कार्यों को देखना पड़ेगा, क्या वो कार्यों से शूद्र है या कार्यों से ब्राह्मण है। तो ये बात जो है ये रूढ़िवादी ब्राह्मण नहीं समझते थे। इन्होंने कहा देखो वो सन्यासी है और ये क्या है, ये शूद्र है, माना कि राजा है, हमें तो इसकी नौकरी बजानी होती है, नौकरी के चक्कर में हम इसके साथ आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये शूद्र ही तो है। ये घमंड होता है, जैसे कि हम सुनते हैं कई बार इस तरह का घमंड हम सुनेंगे। आपने ऐसा घमंड सुना था दुर्वासा ऋषि की बेटी, हाँ, और देवयानी नाम था शायद दूसरी का, कि इस प्रकार से वहाँ भी हमने सुना था
कि किस प्रकार से वो क्या होता है कि कपड़े इंटरचेंज करके नहा के आते हैं लड़कियां दोनों, रानी, और एक रानी होती है और एक हमारी दुर्वासा, शुक्राचार्य, दुर्वासा ऋषि की बेटी होती है, शुक्राचार्य की मेरे को याद नहीं आ रहा है, उनमें से एक उनकी बेटी होती है, और वो दोनों एक दूसरे के कपड़े आपस में गलती से एक्सचेंज कर लेते हैं, और जो ब्राह्मण की बेटी होती है वो उनको बहुत ही मतलब बुरा बोलती है, बहुत ही बुरा बोलती है कि तुम जो है एक तरह से यू आर लाइक अ वॉच डॉग। हाँ, क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय इज लाइक अ वॉच डॉग, मतलब तुम रक्षा करने वाले कुत्ते हो। कुत्ता क्या करता है, तुम्हारे आगे रोटी का टुकड़ा फेंक दिया जाता है तो तू उसको खाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे कपड़े पहन सको। हाँ, इस तरह से तो ये ब्राह्मण तो नहीं है, ब्राह्मण के अंदर कभी इस तरह का अहंकार हो ही नहीं सकता है। ऐसे हम देखते हैं श्रृंगी को, शौनक, शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को, जिनके गले में परीक्षित महाराज ने सांप डाल दिया था मरा हुआ, और वो क्या कहता है, अगेन सेम चीज़ कहता है कि तुम क्षत्रिय, हमारे टुकड़ों पे पड़ने वाले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ऐसा कर दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से 7 दिन बाद तुम एक सर्प के कांटे दाने द्वारा मारे जाओ। तो इस तरह का घमंड जो है, हम अक्सर बोलते हैं कि विद्या ददाति विनयम, जितनी हमारे अंदर भक्ति आए, जितनी हमारे अंदर विद्या आए, वास्तव में विनम्र, उतना झुकता जाएगा वो व्यक्ति, और जो विद्या पाने से खड़ा होता जा रहा है, ऐसे समझ लीजिए जो विद्या नहीं प्राप्त कर रहा है वो कुविद्या, अविद्या है वो। तो यहाँ ब्राह्मण ने इस प्रकार से विचार किया कि कैसे ये उनका आलिंगन कर सकते हैं। एई महाराज महापंडित गंभीर सन्यासी रस स्पर्शे मत हैला अस्थिर। उन्होंने सोचा ये रामानंद राय तो मद्रास का गवर्नर है, प्रकांड पंडित है, गंभीर व्यक्ति है, किंतु इस सन्यासी का स्पर्श करके यह पागल व्यक्ति की तरह व्याकुल होता है। एक तरह तो सन्यासी में दोष निकाला कि सन्यासी एक लोअर व्यक्ति से क्यों टच में है, और अब ये दोष निकाल रहे हैं, ये देखिए ये तो गवर्नर है, हाँ, इसको अभी तो कुछ मान है, सम्मान है, पागलों की तरह क्या कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, रो रहा है, जमीन पर गिर रहा है। एई मत विप्र गण भावे मने मन विजातीय लोक देखी प्रभु कैलस्मवरण। जब सारे ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु एवं रामानंद राय के कार्यों के विषय में इस प्रकार सोच रहे थे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन बाहरी ब्राह्मणों को देख लिया और अपने दिव्य भावों को रोक लिया। हाँ, इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि यदि आपके अंदर कभी भाव भी आता है, रोना आता है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है किसी को। कई बार हम बड़े गर्वान्वित होते हैं, प्रभु जी सबके सामने क्लास में आज मैंने भगवान के दर्शन प्राप्त किए, भगवान स्वप्न में आए थे और मैं इसको कह रहे थे क्या कर रही है बेटी, कब वापस आएगी। तो यदि हमारे साथ कभी भी कुछ होता है तो भक्त उसको बताना नहीं चाहता है सबको, उससे कई दिक्कतें हो सकती हैं। उससे ये एक तो हमारे अंदर गर्व आ सकता है, दूसरे लोग उसको ना समझ के कुछ उपहास कर सकते हैं। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में जो ये दिव्य एक्सचेंज चल रहा था, इसको देख के चैतन्य महाप्रभु को रियलाइज हुआ कि ये लोग जब देखेंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे इसको। जैसे कि आपको याद होगा चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया था, क्यों लिया था, क्योंकि वो बोल रहे थे गोपी गोपी और भगवान को कोस रहे थे। हाँ, बाली को मारने वाले, हाँ, इस तरह से ये करने वाले, गोपियों को छोड़ने वाले, हाँ, राधा रानी के भाव में थे। और वहाँ पे एक व्यक्ति ने देखा, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो तुम, ये गोपी गोपी क्यों बोल रहे हो, इससे अच्छा कृष्ण कृष्ण बोलो। और चैतन्य महाप्रभु उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। तो साधारण लोग जो है इन भावों को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इन भावों को पब्लिकली प्रकट नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने अपने भावों को तुरंत रोक लिया। रामानंद राय का श्री चैतन्य महाप्रभु से घनिष्ठ संबंध था, अतः उन्हें सजातीय अर्थात भगवान के अंतरंग समुदाय के व्यक्ति माने जा सकते हैं, किंतु सारे ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को मानने वाले थे, इसलिए वे चैतन्य महाप्रभु के साथ किसी प्रकार की घनिष्ठता नहीं बना पा रहे थे। औपचारिकता में घनिष्ठता नहीं होती है ना। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ किसी प्रकार घनिष्ठता नहीं बना पा रहे थे, इसलिए उन्हें विजातीय लोग कहा गया है। दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्त नहीं थे। कोई कितना भी विद्वान ब्राह्मण क्यों ना हो, यदि वह शुद्ध भक्त नहीं है तो विजाती है, जाति निकाला है, हाँ, या यो कह लो कि अभक्त है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय द्वारा भाव विभोर होकर आलिंगन कर रहे थे, किंतु महाप्रभु ने बाहरी ब्राह्मणों को देखकर अपने भावों को रोक लिया। तो हमें बहुत ही शुद्ध होना पड़ेगा इन लीलाओं को समझने के लिए, देखने के लिए, या किसी भक्तों की लीलाओं को भी। ये तो हम चैतन्य चरितामृत सुन रहे हैं, इसी तरह से हमें भक्तों की लीलाओं को भी देखने के लिए बहुत शुद्ध होना पड़ेगा। हम समझ नहीं पाएंगे, हम दोषारोपण कर देंगे कि वास्तव में उस व्यक्ति का भाव क्या है, यदि वो ऐसा कार्य कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं है,
और हम ऊपर से चीज़ों को देखते हैं, अपनी छोटी बुद्धि से चीज़ों को समझते हैं, तो उसमें कई सारे दोषारोपण हो जाते हैं। तो इससे बचिए, या तो शुद्ध भाव पैदा कीजिए, नहीं तो कोई थिंकिंग मत कीजिए अच्छी बुरी, जब तक शुद्ध भाव ना हो जाए। या सब चीज़ गुरु के मार्गदर्शन में देखिए, गुरु की नज़रों से। आप बताइए मुझे तो इसमें ऐसा लग रहा है, आप मेरे आँखों को ज़रा खोलिए, तो बहुत ही सुखी रहेंगे, नहीं तो बहुत अपराध हो जाएंगे। ठीक है। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।